हर रोज सुबह की तरह जया की सास अंजू उस पर बुरे तरीके से चिल्ला रही थी। सत्यानाश हो जाए तेरा, जो तू एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। कुलक्षणी, हमारे तो कर्म ही फूट गए थे जो तेरे जैसी को अपने घर ले आए। दरअसल बात ये थी कि काम करते वक्त जया ने दूध चूल्हे पर उबलने के लिए रखा था और गलती से वो दूध उबलकर बाहर निकल गया था। अंजू की आवाज सुनकर उसका बेटा संतोष घर आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अरे बेटा, होना क्या है, ये तेरी बीवी ने आज फिर से नुकसान कर दिया। दूध चूल्हे पर रखकर भूल गई, सारा दूध निकल गया। माँ गलती हो गई, मुझसे गलती से हो गया। मैं वहाँ आंगन में झाड़ू लगाने गई थी, तब तक दूध। तुम्हें हर दिन मेरी माँ का खून खौलाने में अच्छा लगता है क्या? आज मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, जो तुम रोज रोज नुकसान करती हो ना। इतना कहकर संतोष पास में रखा एक डंडा उठाता है और जोर जोर से जया पर वार करने लगता है। बेचारी जया दर्द से तड़पती रहती है, लेकिन संतोष और अंजू को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और संतोष बोलता है, अब जब ये जख्म दुखेंगे ना, तब तुझे याद आएगा कि नुकसान करने का अंजाम क्या होता है। अच्छा सबक सिखाया बेटा तूने इसे, ये सत्यानाशी इसी लायक है। दर्द से तड़पती और रोती जया घर के मंदिर में जाती है। जया की हमेशा से ही माँ दुर्गा में बेहद आस्था थी। आज भी वो माँ दुर्गा की आराधना करती, रोती, तड़पती माता रानी के आगे बोलती है, हे माता रानी, आखिर मुझ गरीब पर इतना अत्याचार क्यों? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो मेरे पति ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख क्यों लिखा है माता रानी? अरे सत्यानाशी, अगर तेरा रोना धोना हो गया हो तो जाकर खाना बना, बहुत जोरों की भूख लगी है। अपनी सास की आवाज सुनकर जया दर्द में ही उठकर खाना बनाने चली जाती है। चूल्हे पर खाना बनाते हुए जया को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, फिर भी बेचारी जैसे तैसे खाना बनाती है और सबका पेट भरती है। सबको भोजन कराने के बाद जया जैसे ही खुद के लिए खाने की थाली लेकर बैठती है, तभी उसकी सास आती है और उसके आगे रखी खाने की थाली में लात मारकर उसे फेंक देती है। बड़ी जल्दी हो रही है खाना खाने की तुझे। अरे रे, खाना खाने के अलावा तुझे कुछ आता नहीं है क्या? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसी क्यों कह रही हैं? अरे तू क्या यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आई है? तुझे मैंने कहा था ना कि घर के आंगन में पड़ी सारी घास निकाल दे, निकाला तूने? माँ जी, बस वो मैं खाना खाकर करने ही जा रही थी। अरे मर नहीं जाएगी जो तू एक दिन खाना नहीं खाएगी। जा जा जाकर पहले काम कर। सास की बात सुनकर बेचारी जया बिना खाना खाए आंगन में जाकर घास उखाड़ने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन जया पर उसकी सास और पति का अत्याचार बढ़ता ही जाता है। कई दिनों तक जया को भूखा प्यासा रखा जाता है, लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जया अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद नवरात्रि के शुभ दिनों का आरंभ होता है। जया अपने मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा को सजाती है, संवारती है और बोलती है, हे माता रानी, मुझ गरीब का बस तू ही एक सहारा है। तेरे सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। एक तू ही है जो मुझे जानती है और मुझसे प्यार करती है। अपना ये हाथ मुझसे कभी मत छुड़ाना माता। अरे कर्मजली, तू ये क्या सारा दिन भगवान के मंदिर के आगे हाथ जोड़कर बैठी रहती है? घर के सारे काम तुझे नजर नहीं आते क्या? माँ जी, वो आज से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं,
तो मैं आज से 9 दिन के लिए व्रत रख रही हूँ, तो बस उसी के लिए पूजा कर रही थी। तू और तेरे ये ढोंग, अरे सब जानती हूँ मैं। और सुन, तेरा ये जीवन भगवान के आगे हाथ जोड़ने से नहीं, मेरे और मेरे बेटे की सेवा करने से ही चलेगा, समझ गई तू? अंजू की बात का जया कुछ भी जवाब नहीं देती है और घर के काम करने के साथ साथ जया अपनी नवरात्रि के व्रत को पूरा करने का ख्याल भी रखती है और पूरे विधि विधान से हर दिन व्रत रखकर वो माँ दुर्गा की पूजा करती है। लेकिन इस दौरान भी अंजू और संतोष का जया पर हाथ उठाना या उसे तकलीफें देना कम नहीं होता है। ऐसे ही एक दिन अंजू संतोष से बोलती है, अरे बेटा, मैं तो बोलती हूँ कि क्यों ना ये सत्यानाशी को ना हम घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे अभी तो तू जवान है, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अरे माँ, अगर हमने इसको अपने घर से निकाला तो लोग हमें ही गलत समझेंगे। एक काम करते हैं बेटा, क्यों ना हम इसे जिंदा जला देते हैं। क्या बात कर रही हो माँ? अरे कह देंगे लोगों से कि खुद ही जल गई। हाँ हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। दोनों माँ और बेटा जया को जान से मारने की तरकीब बना लेते हैं। ऐसे ही जब जया व्रत के दौरान भक्ति करने में मग्न होती है, तभी उसकी सास अंजू दबे पांव जया के पास जाती है और मंदिर से जलता हुआ दिया उठाकर जया की साड़ी के पास रख देती है, जिससे जया के पल्लू में आग लग जाती है। माँ, तुमने अपना काम कर दिया है ना? अब चलो जल्दी से इस घर से भाग चलते हैं। चलो माँ, चलो। बहू को आग में जलता छोड़कर अंजू अपने बेटे को लेकर वहां से बाहर भाग जाती है। वहीं भक्ति में लीन जया की जब आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके चारों ओर और उसकी साड़ी में आग फैल चुकी है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वाह संतोष जी, अरे कोई है यहाँ पे, मुझे बचाओ, यहाँ पे आग लग गई है, बचाओ। माता रानी, ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरी नवरात्रि भी अधूरी रह जाएगी? तो क्या आज मेरी मौत हो जाएगी? दया करो माता जी, दया करो। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। माता रानी का नाम जपते जपते उस आग में जया बेहोश हो जाती है। काफी देर के बाद जब जया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक औरत जो बेहद खूबसूरत है, जिसने लाल रंग की साड़ी पहने हुए है, वो जया के पास उसकी सेवा करती घूम रही है। जया देखती है कि उसके हाथ और पैर जल चुके हैं, वो खाट पर लेटी हुई है। वो बेचारी जैसे तैसे उठकर बैठती है। बेटी जया, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं वही हूँ जिन्हें तुम पुकारती हो। मेरा कहने का मतलब है, मेरा नाम अमला है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा तुम आग में जल रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने चली आई और अब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हाँ, पर आप तो मुझे जानती ही नहीं है, फिर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमें अच्छे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो तब तक मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर तुम्हारे लिए काम करूँगी। पर माँ जी और संतोष जी आपको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। उनसे मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जया, बस तुम अपना ध्यान रखो। अमला की बातें सुनकर जया को बहुत अच्छा लगता है। अचानक से उसे अपनेपन का एहसास होने लगता है। अमला
अब जया की देखभाल करती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और नवरात्रि के व्रत को जया के साथ निभाने में पूरी मदद करती। अमला जया के घर में झाड़ू लगाने से लेकर खाना बनाना, उसके मंदिर की साफ सफाई कर रख रखाव करना, वो घर के सारे काम अच्छे से करती। ये सब देखकर अंजू खुद से बोलती है, पता नहीं कहाँ से ये औरत आ गई जो मेरी सत्यानाशी बहू की मदद कर रही है। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो घर के काम से मतलब है, चाहे वो ये सत्यानाशी करे या कोई नौकरानी करे। अमला को देखकर जया को एक अलग ही एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन जया अपने मन में सोचती है, अरे ये मेरी मदद के लिए क्यों आई है? क्या माता रानी ने इन्हें भेजा है मेरी मदद करने के लिए? उस दिन मंदिर में जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो ये अचानक से वहाँ कैसे आ गई? आखिर ये है कौन? जया इतना सोच ही रही थी कि तभी अमला वहाँ काढ़ा लेकर आ जाती है और बोलती है, इतना मत सोचो जया, जो हो रहा है उसे होने दो। आने वाले समय में तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों और कैसे आई हूँ। अमला की बात सुनकर जया और हैरान हो जाती है कि जो बात इसने अपने मन में सोची थी वह इन्हें कैसे पता चल गई। तभी जया परेशान होकर उनसे सच पूछती है, आप कृपया करके सच सच बताइए कि आप कौन हैं जो इस तरह बिना जान पहचान के ही मेरी मदद के लिए आ गई? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कोई आम स्त्री नहीं है। कृपया करके मुझे आप अपना असली रूप दिखाइए। जया की बात सुनकर अमला मुस्कुराती है और तुरंत ही वह अपना रूप परिवर्तित कर साक्षात माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। अपनी आंखों के सामने माँ दुर्गा को देखकर जया भावुक हो जाती है और बोलती है, हे माता रानी, मुझे पाप का भागी क्यों बनाया? अपने सेवक के होते हुए उसके घर में आप नौकरानी बनकर आई। आपने ऐसा क्यों किया माता? केवल भक्त को ही ये हक नहीं कि वो भगवान को खुश कर सके, भगवान को भी हक है कि वो अपने भक्त को खुश कर सके। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है पुत्री, और वो सब तुम्हारे बीते हुए कर्मों का फल है जो तुमने पिछले जन्म में किए थे। लेकिन अब तुम्हारे सभी कर्मों का हिसाब हो चुका है। और पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए स्वयं चली आई हूँ। माँ दुर्गा को ऐसे साक्षात अपने घर में देखकर अंजू और संतोष की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद वे दोनों माता रानी के चरणों में झुककर अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और माता रानी सभी को माफ़ कर देती हैं। और फिर माता रानी जया को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। माता रानी की कृपा से जया के सारे जख्म भर जाते हैं और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद से ही अंजू और संतोष जया को बहुत प्यार करने लग जाते हैं और इस तरह माँ दुर्गा नौकरानी के रूप में आकर अपने भक्तों की सहायता करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।